राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है ए है तो प्रतिभाशाली बालक और समस्यात्मक बालक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। तो किस आयु में बालक जो है कि प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है। तो 2 से 6 वर्ष का बालक जो कि प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है। यह सिद्धांत जो कि थानडाइक महोदय ने दिया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यह 2 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। इस सिद्धांत को थानडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह पता लगाया कि पशुओं और मानवों को सिखाने में प्रयासों भूलों का विशेष महत्व है, अतः इसका विकल्प भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विशेष शिक्षा का अर्थ है। तो विशेष शिक्षा का क्या अर्थ है। तो क्या ग्रामीण परिवेश में शिक्षा प्रदान करना या पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना या वृद्धों को घर पर शिक्षा प्रदान करना या विशिष्ट बालक को शिक्षा प्रदान करना। तो विशेष शिक्षा का अर्थ जो है कि विशिष्ट बालक को शिक्षा प्रदान करना होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षा इसे स्पेशल एजुकेशन शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विशेषताओं में थोड़े अलग होते हैं। विशेष बच्चे जो कि स्पेशल चाइल्ड कहने कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसे बच्चे या तो समान बच्चों से अधिक प्रतिभाशाली होते हैं या उनसे काफी कम प्रतिभाशाली होते हैं। उन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया क्या है। तो भूलने की अचेतन प्रक्रिया जो है कि इनमें से क्या हो जाएगा, दमन हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। दमन भूलने की अचेतन प्रक्रिया है। तो भूलने की अचेतन प्रक्रिया को दमन कहते हैं। विस्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जो ज्ञान अचेतन मन में सुरक्षित होता है वह वहां से विलोपित हो जाता है, जिसके कारण वह चेतन मन में नहीं आ पाता। जिस ज्ञान का प्रयोग विलोपन या विस्तृत कहते हैं, यह 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। विस्मृति जो कि सक्रिय विस्मृति होती है और निष्क्रिय विस्मृति होती है। हमें 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 इसमें हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं, परंतु सक्रिय विस्मृति में जो है कि विस्मृति कितने प्रकार की होती है, एक सक्रिय विस्मृति होती है और दूसरा निष्क्रिय विस्मृति होती है। सक्रिय विस्मृति में जो है कि हम जानबूझकर भूलने का प्रयास करते हैं परंतु भूल नहीं पाते। यह स्मृति जो कि संकेत और स्मृति चिन्ह के कारण अस्थायी रहती है, अस्थायी हो जाती है। और निष्क्रिय स्मृति जो है कि इसको हम मस्तिष्क याद तो करना चाहते हैं परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता है, अर्थात उसका जो ज्ञान होता है वह अचेतन में आकर विलोपित दमन हो जाता है। निष्क्रिय स्मृति क्या होता है, जिसको हम मस्तिष्क याद तो करना चाहता है परंतु वह ऐसा नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता, अर्थात उसका जो ज्ञान होता है वह अचेतन में जाकर विलोपित दमित हो जाता है, दमन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो टर्मन के अनुसार जो है 11 से 15 वर्ष की आयु तक होती है। 11 से 15 वर्ष की आयु तक होती है। तो इसका आंसर डी होगा। टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि जो है कि 11 से 15 वर्ष तक की होती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। 70 से कम होती तो वह मंदबुद्धि बुद्धि के बालक कहलाते हैं। लेकिन इस बीच में बालक में संभावना रहती है कि वह उन्नति भी कर सकता है और अवनति भी कर सकता है, मतलब आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी आ सकता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि
मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणियों को डॉगी कहती है। वह भाषा त्रुटि कर रही है जिसे कहते हैं कम व्याप्ति अंडर एक्सटेंशन, अधिक व्याप्ति ओवर एक्सटेंशन, कम संयमी अंडर रेग्यूलाइजेशन प्री ऑपरेशन। तो अधिक व्याप्ति ओवर एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। वह 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है। वह भाषा त्रुटि कर रही है जिसे कहते हैं अधिक व्याप्ति ओवर एक्सटेंशन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लेखित असक्तता को कहा जाता है। तो प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लेखित असक्तता को कहा जाता है। तो बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति, बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका आंसर सी पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को खाली स्थान दिया गया कहा जाता है। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को खाली स्थान दिया गया है क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कि सामान्य वृद्धि कहा जाता है। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बता पाने में समस्या वाले बच्चों को जो कि सामान्य वृद्धि कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां है। दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां इनमें से कौन सी हैं? तो दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं। तो इसमें से जो एक इसका हो जाएगा वर्णन करना, अभिभावक बालक में स्नेह पुरुष संबंध और जो है कि एक रूपता। वर्णन करना, अभिभावक बालक में स्नेह पुरुष संबंध, एक रूपता। तो दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं। तो दूसरा, तीसरा, पांचवा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां वर्णन करना, अभिभावक बालक में स्नेह पूर्व संबंध, एक रूपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए सूची 1 में अधिनियमों को सूची 2 में दिए समूहों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो PWD अधिनियम कब आया? PWD अधिनियम किससे संबंधित है, किस समूह से संबंधित है? तो PWD जो है कि अपंग व्यक्ति से संबंधित है। अपंग व्यक्ति से संबंधित है PWD। तो इसका ए का दूसरा हो जाएगा। और P&R अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो है कि CL का संबंध जो कामकाजी बच्चे से संबंधित है। और CP अधिनियम JJ अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह निराश्रित बच्चे से है, निराश्रित बच्चे से है। तो इसका हो जाएगा पहला। बी का जो है कि तीसरा है और सी का पहला है PNDT। तो PNDT अधिनियम जो है कि अल्पसंख्यक महिलाओं से है, अल्पसंख्यक महिलाओं से है। तो इसका छठवां हो जाएगा HAMA का संबंध किससे होगा? HAM का दंतक हिंदू माता से है, दंतक हिंदू माता से है। तो इसका हो जाएगा चौथा हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा।
तो PW तो दूसरा, तीसरा, पहला, छठवां, चौथा किसमें है? दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, सॉरी इसमें पांचवा, PNDT, PNDT का हो जाएगा अल्पसंख्यक महिलाओं से। दूसरा, तीसरा, इसमें इसका ये दिया है पर सी इसका होता है, सी सही है। फिर से देख लेते, गर्भवती महिलाओं के हो तो हाँ, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो PWD अधिनियम अपंग व्यक्ति से संबंधित है। CLP&R अधिनियम का समूह है कामकाजी बच्चे, और JJP&P अधिनियम निराश्रित बच्चे, और PCPNDT अधिनियम जो कि गर्भवती महिलाओं से है, और HAMA दंतक हिंदू माता पिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि बच्चा दंतक ग्रहण करने पर विशेष चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चा दंतक ग्रहण करने पर विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दंतक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चे को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है। क्योंकि दंतक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चे को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है। तो यह जो है कि सही है। और कारण आर कह रहा है कि दंतक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं। दंतक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त होते हैं, तो यह गलत है। तो अभिकथन ए सही है और कारण आर गलत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। बच्चा दंतक ग्रहण करने पर विशेष चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दंतक ग्रहण करने वाले अभिभावकों को बच्चे को परिवार में एकीकृत करने की जरूरत होती है, तथा दंतक ग्रहण किए गए बच्चे हमेशा समस्याग्रस्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि स्कूल जाने प्रवेश करने वाले बच्चों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्परता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो यह क्या है? यह सही है। तो यह सही है। और कारण आर का है, जो बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार होते हैं वे संतोषजनक समायोजन करेंगे तथा शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धक अभिवृत्ति विकसित करेंगे। तो क्या यह सही है? तो यह भी सही है। स्कूल जाने प्रवेश करने वाले बच्चों को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्परता व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, और जो बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार होते हैं वे संतोषजनक समायोजन करेंगे तथा शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धक अभिवृत्ति विकसित करेंगे। तो इसका आंसर जो कि दोनों से, तो बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है ए है और दूसरा कारण आर है, तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए हैं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो पहला अभिकथन कह रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में लंबी अवधि तक संस्थानीकरण झेलने वाले बच्चों में अधिगम समस्याओं की संभावना अधिक होती है। आरंभिक वर्षों में लंबी अवधि तक संस्थानीकरण झेलने वाले बच्चों में अधिगम समस्याओं का संभावना अधिक होती है। तो यह जो है कि क्या है? तो यह जो है कि सही है। और कारण आर कह रहा है कि कतिपय क्षमताओं के उभार के लिए पहले 6 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं और वंचना के नकारात्मक परिणाम होते हैं। कतिपय क्षमताओं के उभार के लिए पहले 6 वर्ष जो है कि महत्वपूर्ण होते हैं और वंचना के नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो यह क्या सही है? तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अध्यापक नोटिस करता है कि उसका एक विद्यार्थी नियमित रूप से बोर्ड से गलत कॉपी कर रहा है। माता पिता को वह किस जांच की सलाह देता है? तो एक अध्यापक नोटिस करता है कि उसका एक विद्यार्थी नियमित रूप से
नियमित रूप से बोर्ड से गलत कॉपी कर रहा है तो माता पिता को किस जांच की सलाह देता है? अध्यापक किस जांच की सलाह देता है माता पिता को? तो जो है कि दृष्टि दृष्टि की जांच की सलाह देता है, और बौद्धिक क्षमता की, और जो है कि डायस्लेक्सिया की, दृष्टि की, बौद्धिक क्षमता की, डायस्लेक्सिया की सलाह देता है। तो इस पहला होगा, सी होगा, डी होगा। रिफ्लेक्सिया, एलजीसी, एलर्जी, एलर्जी जी, तो इसका नहीं होगा। दृष्टि होगा, बौद्धिक क्षमता, डायलेक्सिया। तो पहला सी, ए सी डी। तो ए सी डी किसमें सही है? तो ए सी डी जो है कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निराश्रित बालकों की पुनर्वास प्रक्रिया को क्रमानुसार लिखिए। निराश्रित बालकों की पुनर्वास प्रक्रिया को क्रमानुसार लिखना है। तो पहला है, तो क्रम में करना है। तो पहले जो है कि निराश्रित बालक में बालक परित्यक्त पाया गया हो। बालक निराश्रित मतलब बिना पुनर्वास प्रक्रिया के क्रमानुक्रम में लिखना है। तो इससे ये भी जेजे अधिनियम से पूछा है। तो पहले तो हम लोग जेजे अधिनियम को ही देख लेते हैं। तो हम देख लेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए जेजे अधिनियम क्या है। तो जेजे अधिनियम या किशोर न्याय, इसे किशोर न्याय भी कहा जाता है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में भारत में बच्चों से संबंधित कानून को मजबूत और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है। यह अधिनियम दो श्रेणियों के बच्चों से संबंधित है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और देखभाल संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और जो है कि संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। जेजे अधिनियम के मुख्य प्रावधान है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे। अधिनियम में कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह और सुरक्षा स्थल जैसे विभिन्न संस्थाओं का प्रावधान है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे। अधिनियम में बालक गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी, पालन पोषण, देखभाल और खुले आश्रय जैसे विभिन्न प्रावधान है। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे में जो है कि अधिनियम में बाल गृह, दत्तक ग्रहण एजेंसी, पालन पोषण, देखभाल और खुले आश्रय जैसे विभिन्न प्रावधान है। और बच्चों का सर्वोत्तम हित जो है कि अधिनियम का मूल सिद्धांत है कि बच्चों के मामलों का निपटारा करते समय उनके सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और पुनर्वास का मतलब क्या है, जैसा कि पुनर्वास का पूछा है। तो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य बच्चों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। और बाल अनुकूल दृष्टिकोण, बाल अनुकूल दृष्टिकोण जो है कि अधिनियम बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने और लागू करने पर जोर देता है, जिसमें उचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार और सामाजिक पुनर्एकीकरण शामिल है। जेजे अधिनियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे बाल अनुकूलन दृष्टिकोण। तो बाल अनुकूलन दृष्टिकोण में जो कि बच्चे के साथ व्यवहार करते समय उनके अधिकारों, जरूरतों और कल्याण की प्राथमिकता देना होता है। और सर्वोत्तम हित जो है कि बच्चों के मामलों का निपटारा करते समय उनके दीर्घकालीन कल्याण और विकास को ध्यान में रखना। और पुनर्वास में जो है कि बच्चों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया है। देखभाल और संरक्षण में जो है कि बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। तो संक्षेप में जो है कि जेजे अधिनियम भारत में बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून है। तो आप लोग जान गए हैं कि जेजे अधिनियम क्या है। भारत में जो है कि बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एक कानून है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो पूछा है कि निराश्रित बालकों की पुनर्वास प्रक्रिया को क्रमानुसार लिखना है।
तो पहले क्या है, तो पहले जो है कि निराश्रित बालक में बालक परित्यक्त पाया गया हो, मतलब बालक परित्यक्त पाया गया हो, त्यागा हुआ पाया गया हो। और जो है कि फिर CWC द्वारा की गई जांच हो, CWC द्वारा की गई जांच हो, पहला है। दूसरा है, और बालक निराश्रित एवं दंतक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित हो। बालक निराश्रित एवं दंतक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित हो। बालक निराश्रित एवं दंतक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित हो, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और फिर जो है कि SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों की तलाश का प्रयास, SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों की तलाश का प्रयास है, तो इसका चौथा है। और फिर जो है कि SARA अंतर्देशीय दंतक गृह के लिए विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र देता है, तो इसका पांचवा हो जाएगा। तो यह पांचवें हम लास्ट में सबसे है, तो सबसे लास्ट में है तो ए है, पहला है, सी है, डी है, और पहला की कौन सा है, बालक परित्यक्त पाया गया हो, तो तीसरा, और फिर जो है कि पांचवा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निराश्रित बालकों की पुनर्वास प्रक्रिया के क्रमानुसार है, बालक परित्यक्त पाया गया हो, CWC द्वारा की गई जांच, बालक निराश्रित एवं दंतक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित, SAA द्वारा भारतीय अभिभावकों की तलाश का प्रयास, SARA अंतर्देशीय दंतक ग्रहण के लिए विचारणीय नहीं का प्रमाण पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर है, तो अभिकथन ए कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों का स्कूल में नामांकन हो। तो बाल श्रम अधिनियम संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों का स्कूल में नामांकन हो, तो क्या यह सही है, तो यह जो है कि सही है, यह सही है। और कारण आर कह रहा है कि ITE अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि 18 वर्ष के नीचे सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, तो यह जो है कि गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बाल श्रम अधिनियम संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों का स्कूल में नामांकन हो, और इसमें जो है कि 18 वर्ष का दिया गया है, तो यह गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समजातीय बालक में मापन का उपकरण है, समजातीय बालक में मापन का कौन सा उपकरण है, समजातीय बालक में कौन सा मापन का उपकरण है, तो यह जो है कि समजातीय बालक में देखिए मापन का उपकरण साथी समूह के साथ संबंध है, साथी समूह के साथ संबंध है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो सोशियोमेट्री समजातीय संबंधों के मापन की एक संख्यात्मक विधि है, इसका प्रतिपादक चिकित्सा जेकब एल मोरेनो ने अपने सामाजिक संरचना तथा मनोवैज्ञानिक सद्व्यवहार के बीच संबंधों के अध्ययन के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि विकलांग बच्चों को केवल विकलांग बच्चों के साथ ही शिक्षा किया जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत है। केवल एक विकलांग ही विकलांगों की समस्याओं को समझ सकता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, तो इसका आंसर डी सही हो जाए, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं, ग्रामीण छात्रों के लिए, ग्रामीण प्रबंधक छात्रों के लिए, नगरीय छात्रों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो नवोदय विद्यालय जो है कि इनमें से किसके लिए खोले गए हैं, तो यह जो है कि ग्रामीण प्रबंधन छात्रों के लिए खोले गए हैं, तो इसका हो जाएगा बी।
नवोदय विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होता है। यह सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो ग्रामीण प्रबंधन छात्रों के लिए चलाई गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बाल अपराध अर्थ कारण एवं उपचार है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन उसे देखेंगे। तो इसमें व्याख्या दिया गया है, तो इसकी आगे देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। तो बाल यौन शोषण भारत में होता है परंतु प्रतिवेदित नहीं किया जाता। और बाल यौन शोषण भारत में होता है परंतु प्रतिवेदित नहीं किया जाता और बच्चे विरोध करने में विफल रहते हैं क्योंकि तो पढ़ते हैं बाल अधिकारों का हनन किया जा रहा है या बच्चे अज्ञानी हैं या बच्चे अरक्षित नहीं हैं, बच्चों को कोई अधिकार नहीं है। तो बाल यौन शोषण भारत में होता है परंतु प्रतिवेदित नहीं किया जाता और बच्चे विरोध करने में विफल रहते हैं क्योंकि बच्चे अज्ञानी हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो बाल यौन शोषण भारत में होता है परंतु प्रतिवेदन नहीं किया जाता और बच्चे विरोध करने में विफल रहते हैं क्योंकि बच्चे अज्ञानी हैं। बाल यौन शोषण इसे किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ भी कहा जाता है। यह बाल शोषण का एक रूप है जिसमें एक वयस्क या बड़ा व्यक्ति यौन उत्तेजना के लिए एक बच्चे का उपयोग करता है। बाल यौन शोषण कई प्रकार की सेंटिक्स में हो सकता है जिसमें घर, स्कूल या काम उन स्थानों पर जहां बाल श्रम का आम है शामिल है। साक्ष्य दिखते हैं कि हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार अक्सर बच्चे के जानकार व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, उन्हें देखभाल करने वाले शिक्षक, मालिक, कानून प्रवर्तक, अधिकार राज्य और गैर राज्य एक्टर और अन्य बच्चे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह बच्चे का अधिकार नहीं है 16 वर्ष की आयु तक के 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार या उनकी आयु या शक्ति के लिए अनुपयुक्त व्यवहार में प्रवेश करने का आर्थिक अनिवार्यताओं और यौन शोषण से सुरक्षित होने का अधिकार, वयस्क तरीके से विकसित होने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार। यह है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। तो ये भी है। तो 16 वर्ष की आयु तक के किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार, तो यह गलत है, यह नहीं है, यह बच्चे का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के प्रति की गई खतरनाक चीजों में से कौन एक है जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और विकास की लहर को तेजी से समाप्त करता है। तो यौन शोषण, बाल परीक्षण, बाल अधिकार, यौन शिक्षा। तो इसमें इसका क्या आंसर होगा? तो बच्चों के प्रति की गई खतरनाक चीजों में से कौन सा एक जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और विकास की लहर को तेजी से समाप्त करता है? तो यौन शोषण है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, यौन शोषण। तो बच्चों के प्रति की गई खतरनाक चीजों में से यौन शोषण जो कि एक चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और विकास की लहर को तेजी से समाप्त करता है। इतने सारे कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भारत में बच्चे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। कई संकेत यह दर्शा रहा है कि हमारे देश के विभिन्न भागों में बाल अधिकारों का किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके आप आपात आप आपात विचीन सामाजिक और आर्थिक परिणाम के अधिक खतरनाक होते हैं। बाल यौन शोषण क्षरण का एक और खतरनाक हिस्सा है जो चुपचाप कई बच्चों की क्षमता और उनके विकास की लहर को तेजी से समाप्त करता है। हम आज भी अपने देश में एक वर्जित समाज में रहते हैं जहां बच्चों को उचित यौन शिक्षा नहीं दी जाती। बच्चे के साथ छेड़खानी और यौन शोषण होता है लेकिन अज्ञानता के कारण वे विरोध करने में असफल रहते हैं और लंबे समय तक शोषण का शिकार बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन
और कारण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित विधानों के अधिनियम को प्रारंभिक से लेकर नवीन तक के क्रम को व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित विधानों को प्रारंभिक से लेकर नवीन तक के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो प्रारंभिक में जो कि अनैतिक मानव व्यवहार रोकथाम अधिनियम है, अनैतिक मानव व्यवहार रोकथाम अधिनियम है। और फिर जो कि बाल श्रम अधिनियम है, बाल श्रम अधिनियम है। फिर उसके बाद किशोर न्याय देखभाल और रक्षा बाल अधिनियम है, किशोर न्याय देखभाल रक्षा बाल अधिनियम है। तो पहला है और दूसरा है, तीसरा है, लास्ट में बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम है। तो यह आया है। तो इसका क्रम क्या होगा? तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा जो कि डी में, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। विधानों की अधिनियम का प्रारंभिक से लेकर नवीनतम तक का क्रम है अनैतिक मानव व्यवहार रोकथाम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय देखभाल एवं रक्षा बाल अधिनियम, बाल यौन अपराध रोकथाम अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। वह बालक जो 16 वर्ष की कम आयु के हैं एवं जिन्होंने कोई अपराध किया हो उन्हें विधि विरोधी बालक कहते हैं। वह बालक जो 16 वर्ष की कम आयु के हैं एवं जिन्होंने कोई अपराध किया हो उन्हें विधि विरोधी बालक कहते हैं। तो यह क्या सही है? तो यह जो है कि गलत है। और जो है कि कारण आर कह रहा है कि 16 वर्ष से कम आयु के बालकों को भोला एवं पवित्र माना जाता है तथा उन्हें उनके अपराध का दंड कम दिया जाता है। तो यह भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित करना, तो विकलांग व्यक्ति का मिलान किससे होगा? तो विकलांग व्यक्ति जो है कि विकलांग व्यक्ति का मिलान इससे, विकलांग व्यक्ति का मिलान जो है कि PWD से होगा। इससे PWD से होगा। तो PWD कहाँ पर है? दूसरे स्थान पर है। और बाल यौन अपराध जो है कि POCSO से होगा, POCSO से होगा, पॉक्सो। तो इसका हो जाएगा चौथा, इसका पहला है, इसका मतलब दूसरा है, का दूसरा, और बी का जो है कि चौथा है। और बाल श्रम जो है कि बाल श्रम का हो जाएगा CL अधिनियम से, CL अधिनियम से हो जाएगा। तो इसका जो है कि पहला है। और कानूनी विरोध बालक का जो है कि JJ अधिनियम से हो, कानूनी विरोधी बालक का जो है कि JJ अधिनियम से हो जाएगा। तो इसका तीसरा है। और हिंदू दंतक ग्रहण का हो जाएगा HAMA, हामा से हो जाएगा, HAMA, हामा। तो इसका हो जाएगा पांचवा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, पांचवा जो है कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही है। विकलांग व्यक्ति PWD अधिनियम, बाल यौन अपराध POCSO, बाल श्रम CLP एंड आर अधिनियम, कानूनी विरोधी बाल JJ अधिनियम और हिंदू दंतक ग्रहण हामा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए, कह रहा है कि अनाथों की संस्था में रखना भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। और कारण आर का है, संस्था में रहने वाले एक बच्चे को उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल प्राप्त होती है। तो क्या, कौन सा सही इसमें है? फिर से पढ़ लेते हैं। तो अनाथों को संस्था में रखना भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। संस्था में रखना भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प, तो यह सही नहीं है, गलत है। और संस्था में रहने वाले एक बच्चे को उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल प्राप्त होती है। तो ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है।
तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि बाल श्रम बच्चे के विकास के अधिकार का घोर उल्लंघन है। बाल श्रम बच्चे के विकास के अधिकार का घोर उल्लंघन है। और कारण आर कह रहा है कारखानों में काम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनका शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है और उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो बाल श्रम बच्चे विकास के अधिकार को विकास के अधिकार का घोर उल्लंघन है। तो इसका हो जाएगा, यह सही है। और कारण आर कह रहा है कि कारखानों में काम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनका शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है और उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर जो कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह स्थान जहां पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रहते हैं उसको कहा जाता है। वह स्थान जहां बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कि पुनर्पण गृह कहा जाता है, पुनर्पण गृह कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पुनर्पण गृह। तो वह स्थान जहाँ पर बाल अपराधियों को मुकदमा पूरा होने तक रखते हैं उसको कहते हैं पुनर्पण गृह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो यह जो है कि अधिनियमित हुआ था 2012 में अधिनियमित हुआ था। बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम जो है कि 2012 को अधिनियमित हुआ था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कितने वर्ष के नीचे बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं? कितने वर्ष के नीचे बच्चे जो है कि बाल अपराधी कहलाते हैं? तो 18 वर्ष के नीचे जो है कि बच्चे बाल अपराधी कहलाते हैं। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। तो प्रत्येक राष्ट्र तथा समाज को अपने पृथक सामाजिक मूल्य तथा नैतिक मापदंड होते हैं तथा वह प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता है कि वह इनका उचित प्रकार से पालन करे। इन निर्धारित मूल्यों तथा मानदंडों के विरुद्ध किया गया प्रत्येक कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि यह अपराध एक निश्चित आयु के बालक द्वारा किया जाता तो इसे बाल अपराध कहते हैं। वर्तमान में यह उम्र लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए जो है कि 18 वर्ष है। बाल अपराध में जो कि लड़कों के लिए 18 वर्ष है और लड़कियों के लिए जो है कि 16 वर्ष है। लड़कों के लिए 16 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष से बताया है। तो हमारा जो है कि इसका बाल विकास का चैप्टर खत्म हुआ। अब जो है कि शारीरिक विकास से संबंधित है, इसका नया सिलेबस है। तो इसका क्लास हम लोग जो है कि कल लेंगे, कल से नया सिलेबस हो जाएगा स्टार्ट। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।